हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम लोग बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस में पूछे गए ये क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है दोस्तों कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत ये लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। ये हुआ था गया में। गया में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि सभी क्वेश्चन बिहार के पुलिस में पूछे गए हैं। आइए इसमें देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। ये अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन ये किए थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है। तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है पेडोकल। पेडोकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बीटी बीज का संबंध किससे है। बीटी बीज का संबंध ये किससे है। ये कपास से है दोस्तों, कपास से है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है दोस्तों कामरेड गोविंद सिंह रावत को। कामरेड गोविंद सिंह रावत को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका ये 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। तो किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा नीले पानी की नीति अपनाई गई थी। तो ये अपनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कला की कंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। कला की कंधार शैली की उत्पत्ति ये किसके शासनकाल में हुआ था। ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कपाल कुंडला के लेखक कौन है। कपाल कुंडला के लेखक ये हैं कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कपाल कुंडला के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है बुशमैन का संबंध है। बुशमैन का संबंध किससे है। तो ये बुशमैन का संबंध है
कालाहारी मरुस्थल से। कालाहारी मरुस्थल से बुशमैन का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। 2 सत्र बुलाया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ये किसके द्वारा सुझाव दिया गया था। ये महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेफ्रिजरेटर में सीलन किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में सीलन किस प्रकार होता है। ये होता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में सीलन संपीड़न गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। संपीड़न गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। तो किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो ये ब्राजील लानोज। ब्राजील में लानोज नहीं होता है। लानोज जो घास होती है ये कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ये सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट ये किसका अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर होगा कार्बन का है। किसका है, कार्बन का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग ये किस पर निर्भर करता है। ये करता है तापमान पर। किस पर, तापमान पर करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को ये 22 भागों में विभाजित किया गया है। 22 भागों में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक है ये किस पर उपनिषद पुस्तक लिखा गया है। ये लिखा गया है दर्शन पर। दर्शन पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग का नाम का पुस्तक लिखी है। ये समाज सुधारक हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। सन्यासी विद्रोह ये हुआ था बंगाल में। बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। ये होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
29 है कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर यह है दोस्तों सोन नहर। सोन नहर ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की राजभाषा बताना है तो ये फारसी थी। फारसी थी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है। तो लेखा वर्ष अवधि ये होती है दोस्तों जुलाई से जून तक। जुलाई से जून तक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। यह है अनुच्छेद 51 से संबंधित है। अनुच्छेद 51 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है। तो नीला हरीश शैवाल ये जो कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण इसमें कवक है। कवक है ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। मोपला आंदोलन शाखा ये असहयोग आंदोलन का था। असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये किए थे दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है। ये कौन सा है। यह है 92वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय ये किसके समकालीन थे। ये थे दोस्तों बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है। तो पादरीप और हल्दिया। पादरीप और हल्दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पारादीप और हल्दिया ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस खगोल पिंड में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है। तो किस खगोल पिंड में है। तो यह है पृथ्वी में। पृथ्वी में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला का किसका उदाहरण है। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला ये किसका उदाहरण है। तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना वंदे मातरम। ये किसका शीर्षक बना था वंदे मातरम।
ये स्वदेशी आंदोलन का बना था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, स्वदेशी आंदोलन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। क्या है? बिश्केक है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। ये पहली बार जनगण मन गाया गया था कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित प्रवर्तक थे। तो ये कौन थे? तो ये थे दोस्तों, कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि कौन एक जलीय ग्रह है। तो जलीय ग्रह कौन सा है? तो ये पृथ्वी जो है जलीय ग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।